नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। अमित शाह के बेटे को लेकर के कल मैंने एक रिपोर्ट आप लोग के साथ साझा की थी। उस रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग के रिएक्शंस जो थे वो उनकी संपत्ति को लेकर के जानने की भी थी। तो आज मैं इस खास रिपोर्ट के मद्देनज़र जो है आप लोगों को यहाँ पर अमित शाह के बेटे की संपत्ति को बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि मोदी राज में ये संपत्ति कितने गुना बढ़ी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जनता की तरफ से जो है बवाल इसी बात को लेकर के मचता रहा है कि आखिरकार अमित शाह हो या उनके बेटे हो या फिर भाजपा का कोई भी नेता या उनके रिश्तेदार हो, हर किसी की संपत्ति में जो है इस समय जब पूरे देश में बेरोजगारी और पैसे की मंदी को लेकर के जो है बातें उठती है, महंगाई को लेकर के बातें उठती है, तो उनके घरों में उनके बैंक बैलेंस में जो है इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी कैसे हो रही है, चलिए इस खास रिपोर्ट के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मोदी राज में अमित शाह के बेटे जय शाह का चमकता कारोबार। आपको बता दें कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर लंबे समय बाद अपलोड की गई जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह का कारोबार फल फूल रहा है। कारवा ने कुसुम फिनसर्व LLP द्वारा दायर कारोबार से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की। जय शाह कुसुम फिनसर्व LLP के मनोनीत साझेदार है, यानी कि सीमित देयता भागीदारी। ये पद कंपनी के निदेशक के बराबर होता है। वित्त वर्ष 2015 और 2019 के बीच जब से नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, जय शाह की कुसुम फिनसर्व की शुद्ध संपत्ति में 24.61 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस कंपनी की शुद्ध अचल संपत्ति में 22.73 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। चल संपत्ति में 33.05 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और इसकी कुल आय में 116.37 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। जय शाह के सितारे बुलंदी पर हैं। अक्टूबर में वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव बन गए। ये खबर 2019 की थी। कारवा ने अगस्त 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया था कि जय की कुसुम ने बीते सालों की खराब माली हालत के बावजूद 2016 के बाद से क्रेडिट सुविधाओं में नाटकीय वृद्धि हासिल की है। 2016 में अमित शाह ने बेटे की इस कंपनी के लिए 25 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने के लिए अपनी 2 संपत्तियां गिरवी रखी थी। सभी LLP कंपनियों को हर साल 30 अक्टूबर तक अपने खातों का विवरण दर्ज कराना होता है। ऐसा न करना सीमित देयता भागीदारी अधिनियम LLP के तहत अपराध है और उल्लंघनकर्ता पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इस साल जनवरी में कारवा ने रिपोर्ट प्रकाशित कर खुलासा किया था कि वित्त वर्ष 2017 और 2018 के लिए कुसुम फिनसर्व ने अपना विवरण दर्ज नहीं कराया है। बीजेपी सरकार और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्तीय विवरण जमा न करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई किए जाने के बावजूद कुसुम फिनसर्व ने लगातार 2 वर्षों तक समय पर अपना विवरण दर्ज नहीं कराया। इस वर्ष हुए आम चुनावों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, लेकिन अब आगामी समय में उनका क्या हाल होगा ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन इन चुनावों के लिए दौरान ये दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थे। गुजरात के गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाले अमित शाह मोदी की नई कैबिनेट में गृह मंत्री हैं। कंपनी का वित्तीय लेखा जोखा इस साल अगस्त में चुनाव परिणाम आने के तकरीबन 3 महीने बाद अपलोड किया गया। हालांकि अब कुसुम फिनसर्व ने मौजूदा वित्त वर्ष तक के बही खाते दर्ज करा दिए हैं, लेकिन दस्तावेजों में कुसुम फिनसर्व के कारोबार की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। अहमदाबाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसके अधिकार क्षेत्र में कुसुम फिनसर्व आती है, ने इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक भेजे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जय शाह का कुसुम फिनसर्व LLP का टोटल इनकम क्या था। देखिए, अगर 2014 की मैं बात करूँ तो उनको जो है 89.60 लाख रुपए जो है
मिलते थे सालाना, जबकि 2015 में ये 3.23 करोड़ हो गया, यानी कि लाख से बढ़कर सीधे करोड़ और करोड़ में भी इतना बड़ा इजाफा। 2016 की अगर मैं बात करूं तो 24.16 करोड़, मतलब आप समझ सकते हैं कि 3-4 गुना नहीं, सीधे 10 गुने से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी है। आपको बता दें कि 2017 में 143.43 करोड़ रुपए ये अमाउंट जो है बढ़ करके हो गया। अब 2018 पर आते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी जो है एक गिरावट दर्ज की गई, और गिरावट ऐसी कि 143.43 करोड़ जो कि 2017 में था अमाउंट, वो 2018 में 111.87 करोड़ तक पहुँच गया। वहीं 2019 में फिर बढ़ोतरी हुई, और बढ़ोतरी ये कि 119.61 करोड़। तो ये उतार चढ़ाव जो है वो हमें देखने को मिला। इसके अलावा अगर मैं आगे चर्चा करूं तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट हो जाता है कि इस कंपनी के जिन वर्षों का विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं था, उन सालों में कुसुम फिनसर्व के कारोबार में बहुत तरक्की हुई। वित्त वर्ष 2015 में कंपनी की कुल आय 3.23 करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2019 के अंत तक इसकी आय बढ़कर 119.61 करोड़ रुपए हो गई। वित्त वर्ष 2017 में कुसुम फिनसर्व की कुल आय अब तक की सार्वजनिक 143.43 करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2015 और 2019 के बीच कुसुम फिनसर्व की शुद्ध संपत्ति 1.21 करोड़ रुपए से बढ़कर 25.83 करोड़ रुपए हो गई। वित्त वर्ष 2018 में इस कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया। उस साल इसकी शुद्ध संपत्ति साल भर पहले की 5.17 करोड़ रुपए से बढ़कर 20.25 करोड़ रुपए हो गई। कंपनी की माली हालत का संकेत उसके शुद्ध संपत्ति से मिलता है। बैंक आमतौर पर इस आंकड़े का उपयोग ये पता लगाने के लिए करते हैं कि क्या कोई कंपनी उधार देने लायक है। सकारात्मक शुद्ध संपत्ति कारोबार की सफलता की निशानी है। कुसुम फिनसर्व जो 2013 में एक कंपनी के रूप में निगमित थी, बाद में LLP में बदल गई। इस कंपनी के कुछ साल लाभ वाले रहे। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में जमा दस्तावेजों के अनुसार कुसुम फिनसर्व को वित्त वर्ष 2014 में 23,729 रुपए का नुकसान हुआ था। इसने अगले साल तेजी से सुधार किया और कर अदायगी के बाद इसका लाभ 1.2 करोड़ रुपए था। 2016 में इसे 34,934 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन तब से ये बहुत फल फूल रही है। वित्त वर्ष 2017 में इसका लाभ 2.19 करोड़ रुपए था और 2018 में 5.39 करोड़ रुपए। ताजा वित्त वर्ष में इसके 1.18 करोड़ रुपए का लाभ कमाए। मुनाफे में आई हालिया गिरावट को शायद इसके परिचालन में बढ़े खर्चे से समझा जा सकता है। कंपनी की बैलेंस शीट के अनुसार वित्त वर्ष 2019 में इसके परिचालन खर्च, निजी और प्रशासनिक खर्चे, कच्चे माल, बिजली, ईंधन और बीमा पर खर्च में वृद्धि है। यह बताया है कि कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है। कंपनी की शुद्ध अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि होना गौरतलब है। भूमि, भवन, मशीनरी और इसी तरह से अन्य परिसंपत्तियों का शुद्ध मूल्य, जिनकी उगाही लंबी अवधि में होती है, जिन्हें आसानी से नकदी में नहीं बदला जा सकता, वो अचल परिसंपत्ति कहलाती है। वित्त वर्ष 2015 में 51.74 लाख रुपए से ताजा वित्त वर्ष में कुसुम फिनसर्व की शुद्ध अचल परिसंपत्ति जो है वो 23.25 करोड़ रुपए की हो गई है। इस वृद्धि में दो प्रमुख उछाल शामिल है। वित्त वर्ष 2016 में ये बढ़कर 9.51 करोड़ रुपए हो गई, यानी पिछले वर्ष की तुलना में 1738% की बढ़ोतरी हुई है। 2018 में 2.60 करोड़ रुपए से वित्त वर्ष 2019 में बढ़कर इसकी शुद्ध अचल संपत्ति 23.25 करोड़ रुपए हो गई। बैलेंस शीट से पता चलता है कि कंपनी की चालू संपत्ति में तेजी से वृद्धि हुई है। चालू संपत्ति को रोज बरोज के व्यावसायिक संचालन के लिए लगाया जाता है। इसमें नगद, स्टॉक, इन्वेंट्री और खरीदारों से प्राप्त राशि शामिल होते हैं। कुसुम फिनसर्व की चल परिसंपत्ति वित्त वर्ष 2015 से जो है 37.80 लाख रुपए थी, जो ताजा वित्त वर्ष में बढ़कर 33.43 करोड़ रुपए पहुंच गई है। ये 88 गुना की वृद्धि है। वित्त वर्ष 2017 में ये उछाल सबसे अधिक रहा, जब अचल संपत्ति और चल संपत्ति की जो है रेखा एक तरफ से बढ़ती और गिरती हुई सी भी नजर आई थी। अब आप इस बात को देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है कितने सारे खुलासे जो है वो हुए हैं,
जय शाह की संपत्ति को लेकर के। बहरहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, क्योंकि यहाँ पर जय शाह से जुड़े तमाम और ऐसे बड़े खुलासे हैं जो हम अगले रिपोर्ट में करते रहेंगे। तो सुना आपने कि किस तरीके से जो है अमित शाह के बेटे की संपत्ति में जो है इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, और इस बढ़ोतरी को देख करके जनता ने अपना जो है मन बना लिया है कि इस बार शायद सत्ता बदल की कहानी वो लिख सकती है। बहरहाल अमित शाह के बेटे की संपत्ति पर हुए इस बड़े खुलासे को देखने के बाद अब आप लोग के क्या तर्क है? क्या इसके अलावा भी आप कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।